नमस्कार साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 की आरजे टेस्ट सीरीज़ की आज 7वां पेपर था। अब तक लगभग 8,500 अभ्यर्थी हमसे जुड़ चुके हैं, जिसमें लगभग 2200 अभ्यर्थी टेस्ट रैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी अभ्यर्थी विदाउट टेस्ट रैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के पेपर में कुछ मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें कुछ फुटनोट करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। केवल टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होने वाला है, आपको कंप्लीट उसके पैरेलल जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं वो जब तक आप तक नहीं दिमाग में फ्रेमिंग नहीं होगी तब तक आपका प्रश्न बैंक अच्छा नहीं होगा और आप सफलता से चूक सकते हैं। इसलिए गंभीरतापूर्वक टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर रखे हैं, अच्छे परिणाम आप दे रहे हैं। कुछ बंदे तो ऐसे हैं जो निश्चित रूप से इसमें अपना एक जगह स्थान जरूर आरपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा होगी, वास्तविक परीक्षा होगी, उसमें अपना स्थान निर्धारित करेंगे। मैं सबकी आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज के पेपर का एनालिसिस शुरू करता हूं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है? राज्यपाल शामिल है, मुख्यमंत्री शामिल है, महाधिवक्ता भी शामिल होता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है तो ये तो सारे शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता और साथ ही मंत्रिपरिषद सामूहिक मिलकर राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करेंगे। तो पहले ऑप्शन का आंसर हो गया 4, पहले प्रश्न का उत्तर 4 हो गया। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, निम्न में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक साथ हो सकता है। 91वें संविधान संशोधन 2013 में 15% मंत्रियों का प्रावधान रखा गया था। आर्थिक वित्तीय भार को कम करने के लिए 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। ये ध्यान रखना, अब की बार मंत्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। मैं आपको बता दूं कि 15% मंत्री राज्यों में विधानसभा के होने चाहिए। विधान परिषद है तो उसकी संख्या काउंट नहीं होगी। और केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। वर्तमान में केंद्र में 81 मंत्री हो सकते हैं 15% के हिसाब से, और अभी कल परसों जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद वहाँ पे 78 मंत्री बनाए जा चुके हैं। 3 मंत्री वहाँ और बनाए जा सकते हैं। यदि राजस्थान में राज्य विधानसभा का गठन होता है तो 66 सदस्य उसके विधान परिषद के सदस्य होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 15% फिर भी 200 का ही होगा। आपको ये नहीं करना है कि 266 का 15% निकाल के आप इसको आंसर कर दें। 53वां प्रश्न देखिए, 3वां जो विकल्प है वो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 हुआ है, तो उसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान थे। और 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 था, जिसमें हाई कोर्ट्स के जजों की सेवानिवृत्ति आयु जो पहले 60 साल थी बाद में बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। इसलिए दूसरे प्रश्न का आंसर आपका 1 नंबर का विकल्प होगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 157 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह भारत का नागरिक हो, ये बिल्कुल सही है। वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, नहीं 35 साल चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। तीसरा विकल्प है, वह आवश्यक रूप से गृह राज्य का नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये भी कोई ज़्यादा लॉजिकल रीजन नहीं है, क्योंकि पंजाब में उज्जवल सिंह जी का मामला देखें तो उज्जवल सिंह जी खुद पंजाब के निवासी थे और पंजाब में उनकी नियुक्ति हुई थी राज्यपाल के रूप में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा विकल्प है, नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह अति आवश्यक है। ये भी बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि आमतौर पे जब भी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा किया जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक? क्योंकि उदाहरण देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है
1981 में राज्यपाल महोदय जगमोहन जी की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के राज्यपाल फारूक अब्दुल्ला से जो है कोई वार्ता नहीं की गई थी। इसी वजह से ये मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उसके मंत्रिमंडल ने सबने इस्तीफा दे दिया था। 1988 में वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे गवर्नर बने थे राजेश्वर राव की नियुक्ति हुई थी, और लेकिन वहाँ की जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थी ज्योति बसु, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री से राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कथन 2, कथन 3 और कथन 4 ये तीनों ही गलत हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6/6वें भाग को नामित करता है। अनुच्छेद 174(3) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। वाक्य सही है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है वह राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है। ये अनुच्छेद 333 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्यपाल यदि आवश्यक समझे और सदन में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वहाँ पे एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट में है पीएससी जो है, आरपीएससी है राजस्थान के संदर्भ में, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उसको हटाने की पावर राज्यपाल में नहीं है, ये ध्यान रखना है। और चौथा ऑप्शन है वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान कर ही सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पांचवें की बात करें, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति में क्या असंगत है? सिद्ध दोष व्यक्ति के दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण राज्यपाल कर सकता है, बिल्कुल सही। धन विधेयक को विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही रखा जाता है, ये भी सही। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में होती है, ये भी सही है। चौथा विकल्प आपका इसमें असंगत है। क्यों? क्योंकि विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग के संदर्भ में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना राज्यपाल का कार्य नहीं है। वहाँ पे यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से ही सलाह लेगा तो फिर विवेकाधिकार क्या हुआ उसका? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राज्यपाल बनने के बाद कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं कि राज्यपाल बनने के बाद में व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। राज्यपाल रहने के बाद कोई भी व्यक्ति लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता। ये तो राजस्थान में ऐसा उदाहरण मिला है, अभी फुटनोट में आपको बताऊंगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं और उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं, तो दोनों ही कथन असत्य हैं। क्यों? क्योंकि हरिदेव जोशी की राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जब नियुक्ति हुई थी राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पे, तो उस समय वो राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर यहाँ पे आए थे। तो हरिदेव जोशी पहले राज्यपाल रहे और फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे गलत हो गया। दूसरी बात है, केरल में अजीत प्रसाद जैन जी थे, उनको राज्यपाल रहने के बाद लोकसभा में मेंबर बनाए गए थे, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट, छठवें प्रश्न में दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट राज्यपाल ही देता है, बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति विवेकाधिकार में नहीं है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा राज्यपाल, और फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर जो मुख्यमंत्री उनको लिस्ट देगा कि इन फला व्यक्ति को आप मंत्री बना दो, तो वो तभी राज्यपाल उसको मंत्री बना सकता है। तो ये विवेकाधिकार में नहीं है। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल मनवांछित अपने मन से मंत्री नहीं बना सकता, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति राज्यपाल ही देता है, और राज्य विधानसभा विघटित लोकसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 2, 1 और 3 जो हैं वो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। आठवां प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल नामात्र का कार्यकारी होता है, बिल्कुल। वास्तविक तो मुख्यमंत्री होता है। कारण, संविधान के तहत राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
निम्न में से राजस्थान के कौन से राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई? तो देखिए, राजस्थान में 4 राज्यपाल ऐसे हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। कौन कौन से हैं? दरबारा सिंह जी हैं, निर्मल चंद जैन हैं, SK सिंह हैं और एक प्रभा राव हैं। तो ये 4 की ही मृत्यु हुई है। मदन लाल खुराना पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई थी। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल। देखिए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाया है, 1967 में, 77 में, 1980 में और 1992 में। 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय संपूर्णानंद यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन बाद में इसी अवधि में सरदार हुकुम सिंह भी राष्ट्रपति यहाँ राज्यपाल रहे। 1977 में द्वितीय बार जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा उस समय विजयपाल त्यागी यहाँ के राज्यपाल थे राजस्थान के, लेकिन बाद में रघुकुल तिलक का भी थोड़ा सा समय रहा। तीसरा प्रश्न है 1930 में, तीसरा विकल्प है 1980 में जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय रघुकुल तिलक थे, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ उस समय एम चिन्ना रेड्डी जो हैं वो आपके एम चिन्ना रेड्डी और बलिराम भगत, उनका सामूहिक कार्यकाल राष्ट्रपति शासन के दौरान रहा। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, निर्वाचित नहीं करता है, मनोनीत नहीं करता है। पिछली बार की जो परीक्षा थी RPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें ये पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रहता है? 6 माह तक रह सकता है। देखिए, अनुच्छेद 213 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जब सदन का सत्र न चल रहा हो और अविलंब कोई कानून बनाने की जरूरत हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 माह रह सकती है, लेकिन सदन यदि चल रहा है, सदन का सत्र चल रहा है, तो सत्र चलने के पहले दिन के बाद 6 सप्ताह के बाद ये अध्यादेश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो यदि सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 महीने रहेगी, और सत्र चल रहा है तो केवल 6 सप्ताह रहेगी, ये ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज़ को और ध्यान रखना है, जैसे अभी सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया, 1 महीने बाद यदि सत्र चल गया तो फिर 6 महीने की अवधि नहीं होगी। जिस दिन सत्र चालू हो गया उसके 6 सप्ताह गिन लो, 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को यदि सदन में पारित कर दिया जाता है तो कानून बन जाएगा, अन्यथा वो अध्यादेश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अध्यादेश जो राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित तो दोनों स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान रखना है, 6 सप्ताह भी और 6 महीने भी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली की चिड़िया है, ये कथन रथ सरोजिनी नायडू का है। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहते हुए कितने मास तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रह सकता है? तो ये आपका 6 महीना है, ये ध्यान रखना है। निम्न में कौन सी शक्ति राज्यपाल की नहीं है? सदन को स्थगित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है, राज्यपाल की शक्ति नहीं है। जबकि राज्यपाल सत्र को आहूत कर सकता है, विघटित कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, स्थगित तो राज्य का विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है: ऑनरेबल, माननीय, ऑनरेबल हिंदी में और माननीय राज्यपाल अंग्रेजी में आजकल इसको संबोधित किया जाता है। मोस्ट ऑनरेबल और हिज रॉयल हाइनेस और हर एक्सीलेंसी अंग्रेजों का टाइम की बात हो गई। 26 अगस्त 2014 के बाद में हिज एक्सीलेंसी, महामहिम इत्यादि शब्दों को बंद कर दिया गया है और अंग्रेजी में केवल ऑनरेबल और हिंदी में माननीय राज्यपाल महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको ध्यान रखना। 17वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री पद हेतु यह आवश्यक है कि विधानसभा का सदस्य हो, यदि नहीं है तो उसे कितने दिनों के भीतर होना आवश्यक है? तो 6 महीने के भीतर उसको सदस्य बनना जरूरी है। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरों सिंह शेखावत थे। आपको पता है 1952 से लेकर 1977 तक राज्य में केवल कांग्रेस दल का एक छत्र राज रहा। 6ठी विधानसभा में परिसमन होता है और 184 सदस्यों से बढ़ाकर 200 सदस्य यहाँ पे कर दिया जाता है, और जनता पार्टी को उस समय 200 में से 150 सीटें हासिल की थी जनता पार्टी ने, और भैरों सिंह शेखावत को वहाँ पे उस समय 6ठी विधानसभा में बहुमत दल का नेता बनाया गया था। और श्री
शेखावत बाद में फिर 2 बार और मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार मुख्यमंत्री बनने वालों में 3 बार जो हैं वो भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक शासनकाल मोहनलाल सुखाड़िया का रहा। 17 साल इन्होंने शासन किया और जब चौथी बार राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय ये मोहनलाल सुखाड़िया का राज्यपाल मुख्यमंत्रित्व था। और 20वें प्रश्न की बात करें तो राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 163 इसका आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको पता है 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। संसद में आपका लोकसभा की संख्या देखी जाएगी और राज्यों में आपका विधानसभा की संख्या देखी जाएगी। विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका 15% काउंट किया जाएगा। जैसे राजस्थान में 200 सदस्य हैं तो 200 का 15% 30 मंत्री हुए। केंद्र की बात करें तो केंद्र में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। 545 सदस्यों का 15% होता है 81 मंत्री। वर्तमान में वहाँ पे 78 मंत्री हैं, 3 मंत्री और नियुक्त हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल की राज्य सभा और राज्यों के संदर्भ में राज्य विधान परिषद इनकी संख्या को काउंट नहीं किया जाता। भाई ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसका। 91वें संविधान संशोधन 2003 में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यह फिगर सीएम सहित यानी मुख्यमंत्री इस 15% के भीतर माना जाएगा, लेकिन मंत्रियों की संख्या किसी भी हालत में 12 से कम नहीं होगी। राजस्थान में मैक्सिमम 30 मंत्री हो सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बताने का प्रयास किया। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में संसदीय सचिव के पद की व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई? मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय हुई। यह ध्यान रखना, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार मुख्यमंत्री बने, 17 साल तक इन्होंने शासन किया। और लास्ट बार जब 1992 में आपका राष्ट्रपति शासन लगा उस समय एम चिन्ना रेड्डी आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल थे और मोहनलाल सुखाड़िया जी आपके मुख्यमंत्री थे। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है राज्य मंत्रिपरिषद, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रश्न बनते हैं। सामूहिक रूप से मांगे तो राज्य विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से मांगे तो माने आपके पूछे तो राज्यपाल की तरफ से। अनुच्छेद 163 में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो सामूहिक रूप से तो विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। ध्यान रखना भाई। 24वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। यहाँ पे ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा हुआ है। यहाँ पे दायित्व, विशेषाधिकार या अधिकार से संबंधित कोई उत्तर आपको नहीं करना है। संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रहती है। रेखांकित शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? विधान सभा के प्रसाद पर्यंत होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? राज्य का महाधिवक्ता राज्य का प्रधान न्यायिक अधिकारी होता है और अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। राजस्थान में प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जेसी कायसवाल जो हैं, जेसी कासलीवाल प्रथम महाधिवक्ता थे। और वर्तमान में ये ध्यान रखना भाई, इसी में दे दिया मैंने, ML सिंघवी जो हैं वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता हैं। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। 28वां प्रश्न है, निम्न में से महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये राज्य सरकार के विरुद्ध वकालत नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। इसका वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन विधानसभा की बैठकों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। भाग ले सकता है लेकिन मताधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 177 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि महाधिवक्ता को विधानसभा में बैठकों में बोलने, भाग लेने का अधिकार तो होगा, परंतु उसको मताधिकार नहीं है। उन्हें वे सभी लाभ दिए होंगे जो MLA को दिए होते हैं, परंतु वह सदन में किसी भी मुद्दे पर मत का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए कथन आपका सही होगा।
निम्न में से राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्रियों का उचित क्रम क्या है? तो सबसे पहले हीरालाल जी शास्त्री थे, फिर वेंकटाचार्य थे, आईएएस आईसीएस अधिकारी थे और वेंकटाचार्य जी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। फिर जयनारायण व्यास हैं, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छाया मंत्रिमंडल का गठन किस विधानसभा के दौरान हुआ? छाया मंत्रिमंडल आपके 13वीं विधानसभा के दौरान तात्कालिक के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में हुआ था। और छाया मंत्रिमंडल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें समांतर, जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उसके समांतर मंत्रियों की नियुक्ति होती है, जो उनके कार्यों पर निरीक्षण करते हैं, गहन निरीक्षण करते हैं और उनकी कमियों को देख कर, खोज कर, निकाल कर पब्लिक के सामने लाते हैं। तो 13वीं विधानसभा आपकी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री 3 या अधिक बार नियुक्त नहीं हुए? तो देखिए, आपका मोहनलाल जी सुखाड़िया 17 साल रहे, 4 बार नियुक्त हुए। अशोक जी गहलोत अब की बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हरिदेव जोशी भी 3 बार बने थे। शिवचरण माथुर 3 बार नहीं बने थे। तो आपका ये वाला आंसर का आंसर प्रश्न का आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। राज्य विधानसभा निम्न में से किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेती? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उसमें राज्य की विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति की नियुक्ति में लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति में लेते हैं, राज्य विधान परिषद की नियुक्ति में भी एमएलए भाग लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं लेते हैं। तो 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक जशोदा देवी है, प्रजा राज्य पार्टी से हैं, बांसवाड़ा से थी। कथन पूरा। किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 की गई थी? अभी मैंने आपको बताया कि 1952 से लेकर 1977 तक राजस्थान में एकमात्र जो वर्चस्व रहा कांग्रेस पार्टी का, उसके तहत लोगों में प्रतिक्रिया आई। 1977 में ही आपका जो है परिसमन हुआ। परिसमन के बाद 184 से बढ़ाकर 200 सदस्य सीट कर दी गई और इन 200 सीटों में से 150 सीट भारतीय जनता पार्टी को उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनता पार्टी को 150 सीटें हासिल हुई थी और भैरव सिंह शेखावत को बहुमत दल का नेता बनाया गया और शेखावत जी बाद में 2 बार और मुख्यमंत्री बने। तो इस प्रकार 35वें प्रश्न की तरफ चलें। संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में कौन शामिल है? तो राज्य की विधायिका में अनुच्छेद 168 में उल्लेख है इस चीज़ का कि यदि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है, इन तीनों को मिलाकर ही विधानमंडल बनेगा, विधायिका बनेगी, ये ध्यान रखना है। तो चौथा ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु नष्ट किया जा सकता है? तो देखिए, विधान परिषद का अभी चर्चित विषय है और राजस्थान में जल्द ही असंतुष्ट राजनेताओं को समाप्त करने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा विधान परिषद को स्थापित करने का प्रयास चला दिया है और शीघ्र ही 2-4-5 दिन में आपको ये सूचना मिल जाएगी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। चूँकि ये एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, विधान परिषद से संबंधित एक न एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा प्रश्न पत्र में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आज मैंने इसका एक स्टेटमेंट, एक लेख लिखा है जो आपको आपके ग्रुप पे मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से आप देख लेना। इसका संगठन कैसे होता है, कौन कौन उसके सदस्य हो सकते हैं, क्या उसकी योग्यता है, सारी चीज़ें मैंने उसमें दी हैं। आगे देखिए, क्योंकि प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, राज्य ही अपनी विधान परिषद को हटा सकते हैं। जैसे कि अभी 2019 के लगभग जम्मू कश्मीर ने अपनी विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। तो ये राज्य के विवेकाधिकार पे है कि वो अपने राज्य में विधान परिषद बनाए या नहीं बनाए। 37वें प्रश्न, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों में दल बदल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था 7वां संविधान संशोधन तो किससे है, पहले वाला रिपीट करो। 7वां संविधान संशोधन है, कोई भी एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके अनुसार केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकता। किसी भी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, दल बदल से संबंधित है। और देखिए, मैं इसको पूरा ही बता देता हूँ। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अनुसार ये व्यवस्था की गई कि यदि कोई संसद सदस्य दल बदल करता है या कोई राज्य विधानसभा का सदस्य दल बदल करता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार
अपने चुनाव के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल का सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसे सदन का सदस्य होने से अयोग्य करार दे दिया जाता है। ये कौन कह रहा है? ये 52वां संविधान संशोधन 1985 कह रहा है। आगे देखिए, राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय तो मैंने आपको बता दिया था, राज्य विधानसभा ही इसका राज्य विधानसभा का ही ये विवेकाधिकार है कि वो अपने राज्य में विधानमंडल एक सदनात्मक रखे या द्विसदनात्मक। अनुच्छेद 168 चिल्ला के ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि अस्तित्व में हो तो इन तीनों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। चूँकि ये स्थायी सदन है, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके प्रति 2 वर्ष बाद इसके जो भी 1/3 सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्य की विधान परिषद के सृजन या समाप्ति, ध्यान देना इस लाइन पे, विधान परिषद के सृजन या समाप्ति की जिम्मेदारी राज्यों का स्वविवेक पर है। राज्य ही अपनी विधान परिषद को हटा सकते हैं, जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर ने अपनी विधान परिषद को समाप्त कर दिया। और वर्तमान में 6 ही राज्य हैं, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिनमें विधान परिषदें अस्तित्व में हैं। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान राजस्थान में कौन सी क्रम की विधानसभा चल रही है? तो 15वें क्रम की विधानसभा वर्तमान में चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का राजनेता कौन था जो 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? तो बंधु लोगों, हरिदेव जोशी थे। 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे, 10 बार अपना एमएलए ये रहे। तो हरिदेव जोशी जो हैं वही ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 10 विधानसभा चुनावों में विजय हासिल इन्होंने की थी। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक अपने पास रख सकती है? देखिए, कोई भी साधारण विधेयक यदि राज्य विधानसभा पारित करके विधान परिषद के पास भेजे तो विधान परिषद उस विधेयक को 3 महीने तक रोक सकती है। 3 महीने के बाद यदि वो राज्य विधानसभा को वापस वो अधिनियम प्रेषित करती है तो फिर से यदि वो उसको भेजना चाहे तो उस अधिनियम को केवल 1 महीना रोक सकती है विधान परिषद, अर्थात 3 + 1 अर्थात 4 महीने मैक्सिमम विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया गया है? तो राज्य विधान परिषद का गठन तो अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 168 तो ये बताता है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इन तीनों से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होगा। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है, जिसमें ये कहा गया है कि ये एक स्थायी सदन है। इसके जो सदस्य हैं प्रति 1/3 सदस्य प्रति 2 साल बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके जगह पे दूसरे चुन के आ जाते हैं। और ये भी इसमें ये उल्लेख है कि विधान परिषद के सृजन या समाप्ति की जिम्मेदारी राज्यों के स्वविवेक पे, केंद्र इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य चाहें तो विधान परिषद को हटा सकते हैं, जैसे 2019 में आपका जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को हटाया। और 6 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में अभी विधान परिषदें अस्तित्व में हैं। ये विधान परिषद के प्रश्नों को मैं बार बार रिपीट इसी वजह से कर रहा हूँ कि विधान परिषद एक चर्चित विषय है राजस्थान के संदर्भ में, और निश्चित रूप से इसमें एक प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को कम से कम एक प्रश्न तो जरूर मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति सामूहिक होती है और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति होती है। संकट काल में विधानसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। 45वें प्रश्न है, राज्य विधानसभा में न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं, उनकी गणपूर्ति हेतु न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता कितनी है? तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सारगर्भित प्रश्न छुपा हुआ है, क्योंकि आमतौर पे जो गणपूर्ति होती है 1/10 की होती है। अब यदि 40 सदस्य किसी राज्य विधानसभा में हैं
और 1/10 हैं तो 4 ही सदस्य वहाँ पे होंगे, तो वो गणपूर्ति सार्थक नहीं होगी। इसलिए 40 सदस्य वाली विधानसभा में भी न्यूनतम 10 सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक हैं। तो 10 सदस्य आपका इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित हैं? अनुच्छेद 214 से 231 भाग 6 में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल के राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो कैलाश वाचु थे। 7 वर्ष तक रहे थे भाई वो। कैलाश वाचु को ध्यान रखना है आपको, ये 7 वर्ष तक रहे थे और राजस्थान राज्य के सर्वाधिक समय तक जो है न्यायाधीश रहे थे। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असंगत है? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का उच्च न्यायालय एक है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त में सारे सही हैं। 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मामले को अपने पास मंगवा सकता है? तो अनुच्छेद 228 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मामला उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा तथा 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ महाराजा मानसिंह ने दिलवाई थी, क्योंकि ये महाराज प्रमुख थे उस समय और इन्होंने ही शपथ दिलाई थी। वर्तमान में आपके राजस्थान में 50 मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य नहीं, न्यायाधीश 50 की संख्या 50 है। वर्तमान में उस समय 11 थी और 11 को शपथ दिलाई थी महाराजा मानसिंह ने। 50वां प्रश्न मैंने अभी आपको बता ही दिया। निम्न में से अनुच्छेद 315 में किसका उल्लेख नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग का है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का है, राज्य लोक सेवा आयोग का है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्थान के संदर्भ में 29 अगस्त 2014 को बना है, इसलिए इसका उल्लेख यहाँ पे नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब तक कितनी महिलाएं सदस्य रह चुकी हैं? तो 7 हैं और इन 7 महिलाओं में वर्तमान में 3 महिला तो वर्तमान में हैं। अब से पहले केवल 4 महिलाओं को इसमें बनाया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित एक न एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो देखिए, जो 7 महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? कांता खतूरिया, कमला मील, प्रकाशवती शर्मा और दिव्या सिंह, ये 4 महिलाएं पहले रही थी। वर्तमान में आपके 3 महिलाएं जो 8 सदस्यों में से 1 + 7 = 8 सदस्य होते हैं, उनमें से राजकुमारी गुजर, संगीता आर्य और मंजू शर्मा, ये जो येलो में मैंने किया है ये वर्तमान में है। आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 में अजमेर में हुआ था। SK घोष या सुबीर कुमार घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये भारतीय भूविज्ञान के प्रोफेसर थे और 1977 में इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। वर्तमान में 33वें अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह यादव, ये ध्यान रखना। सत्यनारायण देव राव समिति की सिफारिश पे 20 अगस्त 1949 को अजमेर में जो आयोग गठित हुआ था, जयपुर में आयोग गठित हुआ था, अजमेर में इनकी जो है वापस भेजा गया था। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना आप। हाँ, इसका जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल होगा। और वर्तमान में इसमें 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य, अर्थात कुल 8 सदस्य होते हैं। फूल सिंह यादव जो हैं उनका समय सबसे कम रहा आयोग में अध्यक्ष के रूप में, और देवी शंकर तिवारी ऐसे अध्यक्ष थे जिनका लगभग 7 वर्ष तक ये आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। तो SK सिंह को आपको ध्यान रखना है, 20 अगस्त 1949 को ध्यान रखना है, भूपेंद्र सिंह यादव को ध्यान रखना है, 33वां, 8 सदस्य हैं, 662 आयु है, ये सारी चीज़ें। देवी शंकर और फूल सिंह को आपको ज़रूर याद रखना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? तो फूल सिंह यादव, मैंने अभी आपको बताया था, केवल 36 दिन 1997 में ये आयोग के सदस्य अध्यक्ष बनाए गए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुबीर कुमार घोष। ये कई बार SK घोष पहुँचता है, कभी सुबीर कुमार, तो ये आपको नाम याद रखना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्यालय
कि जयपुर से अजमेर में स्थानांतरित करने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से जयपुर से अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उसको जो है स्थानांतरित किया गया था। शेष जो समितियां हैं उसमें मैंने ये पंचायत राज समिति राज पर गठित समितियां थीं, उन 5 समितियों को मैंने यहाँ पे बता दिया है। बलवंत राय समिति आपको 1956 में स्थापित हुई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में हुई थी, राव समिति 85 में, सिंघवी समिति 87 में और पी के थुंगन समिति 1988 में स्थापित हुई थी। इन समितियों के क्या कार्य थे वो इनसे संबंधित जो प्रश्न आएगा उसमें आपको जो है इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। 57वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक समय तक रहे? मैंने अभी आपको ऊपर फुटनोट में बता दिया, देवी शंकर तिवारी हैं। लगभग 7 साल तक इन्होंने शासन यहाँ पे आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। राजस्थान वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था क्योंकि बाद में हुआ था पंचायत राज जो व्यवस्थाएँ चालू हुई थी उसके साथ। ये पंचायत राज संस्थाओं द्वारा नगर पालिका को दिए जाने वाले अनुदान के संदर्भ में अनुशंसा करता है, बिल्कुल सही है। ये पंचायत राज संस्थाओं द्वारा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने का सुझाव देता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे राज्य में अब तक 6 वित्त आयोग नहीं बने हैं, केवल 5 ही वित्त आयोग बने हैं, इसलिए चौथा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग और वित्त आयोग के अध्यक्ष, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके के गोयल, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके हीरालाल देवपुरा, तीसरे वित्त आयोग के माणकचंद सुराणा और चौथे वित्त आयोग के बी.डी. कल्ला। अभी तक आपके 5 ही वित्त आयोग बने हैं। राजस्थान निर्वाचन आयोग निम्न में से क्या है? राजस्थान निर्वाचन आयोग केवल 1 सदस्य है। राजस्थान निर्वाचन आयोग 1 सदस्य आयोग है। अमर सिंह राठौड़ इसके प्रथम निर्वाचित निर्वाचन आयुक्त थे और साथ ही इसका कार्यकाल भी सबसे ज़्यादा रहा। तो यदि ये प्रश्न पूछे कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के कौन से आयुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो पहला जो अमर सिंह राठौड़ जी हैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा रहा, वही पहले थे। और एन.आर. भसीन का कार्यकाल सबसे कम रहा। जबकि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के प्रेम सिंह मेहरा हैं। तो 3 इसके राजस्थान निर्वाचन आयोग के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला कौन है? अमर सिंह राठौड़। सर्वाधिक काल तक कौन रहे? अमर सिंह राठौड़। सबसे कम समय तक कौन रहे? भसीन, एन.आर. भसीन। और वर्तमान में इसके आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, आयुक्त कौन है? तो वो प्रेम सिंह मेहरा है। राजस्थान में प्रथम निर्वाचन आयुक्त मैंने अभी आपको बता दिया। 73वां संविधान संशोधन निम्न में से कहाँ लागू नहीं हुआ? जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन सब में ही नियुक्त ये नहीं हुआ था। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें 1 अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इस प्रकार 5 सदस्य इसके टोटल हो जाते हैं। 15वें वित्त आयोग केंद्र में, ध्यान रखना, राज्य में केवल 5 वित्त आयोग बने हैं और केंद्र में 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास हैं। 66वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानवाधिकार के उल्लंघन के सिद्ध दोष अपराधी को कभी यानी दंड देने का अधिकार तो मानवाधिकार आयोग को है ही नहीं, केवल सिफारिश कर सकता है। मानवाधिकार का प्रचार कर लो, उनके उल्लंघन की शिकायतें सुन लो या मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दे दो, ये सारे उनके कार्य हैं। सिद्ध दोष व्यक्ति को भी वो दंडित नहीं कर सकता। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, आयोग की स्थापना है तो 18 जनवरी 1919 को अधिसूचना जारी हुई थी, बिल्कुल सही है। कांता भटनागर इसके प्रथम अध्यक्ष थे, सही। मार्च 2000 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई, ये भी सही है। वर्तमान में इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान है, ये कथन गलत है भाई, क्योंकि वर्तमान इसमें केवल 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का ही प्रावधान है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? वो 2 ही सदस्य हैं, मतलब ये अध्यक्ष सहित 3 हो जाएंगे, 1 + 2 = 3। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सबसे पहले यूएनओ ने 1978 में 10 दिसंबर को मनाया था, इसी वजह से 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मनाया जाता है। राज्य मानवाधिकार क्या है? तो
तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1949 के तहत किया है। इसमें एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो संवैधानिक निकाय है और इसमें सदस्य संख्या एक नहीं है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, इसलिए बहुसदस्य संस्था है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो उसको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? जगन्नाथ पहाड़िया थे, 1980 में इनकी नियुक्ति हुई थी, उस समय ये मुख्यमंत्री नहीं थे, बाद में इनको चुनाव लड़वा के जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था, सदन का सदस्य बनाया गया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो 52 प्रश्न हैं, कई परीक्षाओं में 52 सीट हैं, ये ध्यान रखना है। स्वतंत्र पार्टी को 1967 का आपको वो फिगर और ध्यान रखना है। 1967 में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। 1967, 77, 80 और 92 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय जो चुनाव हुए थे 1967 में स्वतंत्र पार्टी को 52 सीट मिले थे, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में, ये पुस्तक किसने लिखी थी? विजय भंडारी ने ये पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है? 25% का प्रावधान है, तो 25% के हिसाब से 50 व्यक्ति 50 MLA जब तक एकमत नहीं होते तब तक मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? पहली बार 1967 में, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 67, 77, 80, 92। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है 1967 में लगा था। राजस्थान विधानसभा का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र है, वो 2 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के किस राज्यपाल ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो मदन लाल खुराना जी जो थे उन्होंने त्यागपत्र दिया था, भाई ये ध्यान रखना है। MM पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की? उन्होंने ये बताया था कि राज्य विधानमंडल को ये पावर दे दिया जाए कि वो राज्यपाल यदि कोई उल्लंघन करता है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करता, तो राज्य विधानमंडल उस पर महाभियोग चला सकते हैं, ऐसा MM पुंछी आयोग ने कहा था। हालांकि ये जो उनकी सिफारिश है वो मानी नहीं गई। राजस्थान के कौन से राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो बलिराम भगत लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, राज्यपाल से संदर्भ में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुका है, वो राज्यपाल बन चुका है, तो ये उस पर पाबंदी नहीं है कि बाद में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है तो वो बाद में लोकसभा सदस्य भी बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल बन चुका है तो उसके लोकसभा अध्यक्ष भी बन सकता है। सारी जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको माइंड में फ्रेम करने की ज़रूरत है। 1992 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्यपाल था? M चिन्ना रेड्डी थे, ये आपको मैंने बता दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, सही है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती नहीं होती भाई, जब तक वो विश्वास मत हासिल करता है तब तक वो चलता रहेगा। बाद में मुख्यमंत्री एक विधानसभा में 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री भी बने हैं, यदि उन पर सहमति नहीं बनती है तो B और C आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, नियुक्त होता है, चयनित, निर्वाचित या मनोनीत नहीं होता है। मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 352 में स्पष्ट रूप से कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। निम्न में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे? JS वर्मा भी थे, अरुण कुमार जी भी थे, कमलकांत रहे ही थे, संजय कुमार वर्मा कभी भी राजस्थान मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो वो आपका चित्तौड़ है।
संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है? अनुच्छेद 233 से 237 के जो प्रावधान हैं वो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित हैं। राजस्थान में अब तक कुल कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो ये मैंने पाँचों के पाँचों का नाम दे दिया है। 5 मुख्यमंत्री बने हैं। टीकाराम पालीवाल पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। जयनारायण व्यास उस समय मुख्यमंत्री थे। फिर हरिशंकर भाभड़ा बने, बनवारी लाल जी बैरवा बने, कमला जी बेनीवाल बनी और सचिन पायलट वर्तमान में बने थे। बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो अब तक 5 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? CS वेंकटाचार्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री थी, बिल्कुल सही है। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थी, सही है। जयनारायण व्यास एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री। जगन्नाथ पाड्या अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्यमंत्री नहीं थे भाई, अनुसूचित जाति के थे, SC के थे, ST के नहीं थे। चौथा विकल्प आपको इस वजह से सही होगा। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो भाई, प्रश्न को आप आराम से पढ़ा करो, इसके बाद भी आप प्रतिक्रिया दिया करो। इस प्रश्न के लिए 10 लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर आप ये सारे ही विकल्प गलत हैं। अरे जगन्नाथ पाड्या देखो रे भैया, SC के हैं ये, ST के नहीं है। तो ST लिखा है मैंने आगे, अनुसूचित जनजाति ST में आती है, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। चौथा ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान में वर्तमान में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ कहाँ से आ गए? CP जोशी हैं, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी हैं और उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह जी हैं। तो यहाँ पे राजेंद्र सिंह राठौड़ तो न तो अध्यक्ष हैं न उपाध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी थे, वे भी सही है। और राजस्थान की प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव थी, प्रजा राज्य परिषद की थी और बांसवाड़ा से थी। किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की लोकसभा सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई? या आपको ये ध्यान रखना है, संख्या जो वर्तमान है वो 1977 के बाद 6वीं लोकसभा जो थी उसके बाद में परिसीमन हुआ था। 1977 की 6ठी विधानसभा के बाद ही ये सारा जो है काम हुआ था। राज्य में वर्तमान में विधान परिषद के गठन की चर्चा गर्म है। बताइए, यदि राज्य में विधान परिषद का गठन होता है तो राज्य में विधान परिषद के सदस्यों तथा अधिकतम मंत्रियों की संख्या क्रम से कितनी हो जाएगी? तो 66 तो सदस्य उसमें होंगे ही, आपके 30 मंत्री वही रहेंगे, क्योंकि विधान परिषद बने नहीं बने मंत्रियों की संख्या में कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। 15वीं विधानसभा के पदाधिकारियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? गुलाब चंद कटारिया प्रोटेम स्पीकर थे, बिल्कुल सही है। महेंद्र सिंह चौधरी नेता प्रतिपक्ष नहीं है भाई, महेंद्र सिंह चौधरी कहाँ गए? गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हैं। CP जोशी अध्यक्ष हैं, महेश जोशी मुख्य सचेतक हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सत्य है? प्रथम लोकसभा में राजस्थान में कुल 20 सीटें थी अजमेर के अतिरिक्त, बिल्कुल सही है। चौथी लोकसभा में सीटों की संख्या 22 से बढ़ाकर 23 कर दी गई, बिल्कुल सही। 6वीं लोकसभा में 1977 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी, अरे 24 नहीं थी 25 थी। वर्तमान में 7वीं लोकसभा में राजस्थान की 3 महिला मंत्री है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। वर्तमान में संसद में 3 सीटें हैं, 3 मुख्य जो हैं वो महिलाएं हैं अपने लोकसभा में। संसद में राजस्थान की महिलाओं के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए। सर्वप्रथम 3री लोकसभा में राजस्थान से कांग्रेस पार्टी की महारानी गायत्री देवी लोकसभा पहुंची थी, कांग्रेस की नहीं थी भाई, ये ध्यान रखना, ये स्वतंत्र पार्टी की थी। राजस्थान में अब तक कुल 34 महिला जो है लोकसभा पहुंच चुकी हैं, नहीं 32 महिला पहुंची हैं। महारानी गायत्री देवी को राजस्थान की प्रथम महिला होने का गौरव, प्रथम महिला सांसद होने का गौरव प्राप्त है। तो ये सारा जो है विकल्प सारे गलत हैं। यहाँ पे जसोदा देवी को राजस्थान की प्रथम महिला सांसद होने का गौरव प्राप्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 96वां प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोट का उत्तर चयन कीजिए। सारे के सारे गलत हैं भैया, ध्यान रखना। 1/6 भाग राज्यों के, ये इसका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे दे दिया है। उपयुक्त सभी असत्य कथन हैं, ये मैंने सारा दे दिया है नीचे
कि संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु ये सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होगी और न्यूनतम जो आपका गणपूर्ति होगी वो 10 होगी। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों की तरह 6 वर्ष का होता है और कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। साथ ही इसमें यह भी और ध्यान रखना है कि राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं होता है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पे बन सकता है। विधानसभा के बजाय विधान परिषद से प्रश्न परीक्षक जरूर बनाएगा। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के गठन के लिए सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। 1/3 सदस्य तो राज्य की जो नगर पालिकाएँ, जिला बोर्ड हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं, उनके द्वारा चुने जाएंगे। राजस्थान के संदर्भ में ये जो जिला बोर्ड और नगर पालिकाएँ 22 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये तो MLAs 22 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसके बाद में 11 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा, 5 सदस्य आपके अध्यापक लोग करेंगे और 5 या 6 सदस्य, और 5 या 6 सदस्य ही आपके जो हैं वे ग्रेजुएट व्यक्ति करेंगे, नवयुवक करेंगे, जिनको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो गए। तो एक बार दोबारा देखो, MLAs देखो, एक ये जो नगर निकायों की जो संस्थाएं हैं 22 सदस्य चुनेंगी, MLAs 22 सदस्य चुनेंगे, 11 सदस्य आपके राज्यपाल मनोनीत करेंगे, 5 या 6 सदस्य आपके अध्यापक लोग करेंगे और 5 या 6 सदस्य आपके 3 साल पहले जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो नवयुवक करेंगे। इस प्रकार ये गठन हुआ इसका, और इसके आनुपातिक जो चुनाव होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, जैसे राज्यसभा के चुनाव होते हैं वैसे ही होंगे। राज्य विधानसभाओं के लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार पर वित्तीय नियंत्रण का कार्य है, ये भी सही है। इसका अध्यक्ष हमेशा विरोधी पक्ष का, सत्ता प्रतिपक्ष का नेता होता है या अध्यक्ष सदस्य होता है, ये भी सही है। लेकिन कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की समितियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी समिति की सदस्य संख्या 15 नहीं होती? जनलेखा समिति, नियम समिति और कार्य सलाहकार समिति में तो 15-15 सदस्य होते हैं, लेकिन सदाचार समिति में 9 ही सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और 8 सदस्य, इस प्रकार 9 सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन असुमेलित है? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य थे। ये स्टेटमेंट आपका गलत है भाई। क्यों? क्योंकि ये देखिए नीचे, प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत सही है और राजस्थान विधानसभा के दूसरे उपाध्यक्ष निरंजन लाल आचार्य भी सही है। राजस्थान विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे भाई, ये ध्यान रखना है। और राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें राजस्थान इतिहास के 320 पेज के संकलित हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो 50 रुपये में, यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो आपको 100 रुपये में कंप्लीट नोट्स 320 पेज के आपको मिल जाएंगे। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप 50 रुपये या 100 रुपये जिस कैटेगरी में आप हैं वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको तुरंत जो है ना वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज के पेपर के लिए इतना ही, धन्यवाद।